हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम द स्ट्रेंजर या द आउटसाइडर का, जो कि अल्बर्ट कैमस की लिखी हुई है, इसका चैप्टर 4 डिस्कस करेंगे। बुक 1 का चैप्टर 4। तो चलिए देर ना करते हुए चैप्टर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट में क्या होता है, सैटरडे का दिन होता है। मैरी मेसो से मिलने के लिए आती है। वो दोनों वापस, और मैरी तभी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही होती है, इसीलिए मेसो उसकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहा होता है। तो फिर जैसा कि हम जानते हैं कि मेसो के लिए इमोशनल चीज़ें कोई भी मायने नहीं रखती है। उसके लिए हर चीज़ जो मैटर करती है वो है मटेरियलिस्टिक या फिज़िकल चीज़ें। उसके बाद वो दोनों बीच ट्रिप में जाते हैं घूमने के लिए, एक और बीच में जाके, और वो बहुत ज़्यादा मस्ती करते हैं। उस दिन मैरी घर वापस नहीं जाती है, वो मेसो के साथ उसके अपार्टमेंट में उस दिन रुक जाती है। फिर अगले दिन दोपहर को लंच करते वक्त मैरी मेसो से सवाल करती है कि क्या मेसो उससे प्यार करता है। तो फिर मेसो कहता है कि मुझे नहीं पता, और यहाँ तक कि वो कहता है कि इससे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर मैरी के बार बार पूछने पर मेसो कहता है कि नहीं, वो मैरी से कोई प्यार व्यार नहीं करता है। तो थोड़ी देर के लिए मैरी अपसेट हो जाती है मेसो की ये बात सुन के। उसके बाद फिर से वो दोनों हंसने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं, अपनी बातें कंटिन्यू करने लगते हैं। उसके बाद मैरी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिख रही होती है, इसीलिए मेसो उसे किस करना चाहता है। उसके बाद उन दोनों को अचानक से पड़ोसी घर से, रेमंड के घर से, कुछ एक ऐसी आवाज़ आती हुई सुनाई देती है, एक लड़की के चिल्लाने की आवाज़, जिसे कि सुन के मैरी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और उसको लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। इसलिए वो मेसो से कहती है कि वो पुलिस को कॉल करके बुलाए, लेकिन मेसो इस बात से सीधा सीधा मना कर देता है, क्योंकि मैरी के पूछने पर तो मेसो ये बताता है कि उसे पुलिस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो किसी पुलिस को नहीं बुलाएगा। लेकिन तभी शायद किसी दूसरे नेबरहुड से कोई जाके पुलिस को कॉल कर लेता है और पुलिस रेमंड के घर पहुंच जाती है। वहाँ शोर सुन के मेसो भी रेमंड के घर पहुंच जाता है। मैरी वापस अपने घर चली जाती है वहाँ से, और वहाँ नहीं रुकती। मेसो रेमंड के घर जाके देखता है। तो फिर पुलिस जब रेमंड के घर का दरवाज़ा खटखटाती है तो रेमंड मुंह में सिगरेट दबाए हुए दरवाज़ा खोलता है। पुलिस के कहने के बाद भी कि वो सिगरेट निकाल के फेंक दे, वो नहीं सुनता है, जिसकी वजह से पुलिस गुस्से से उसे एक ज़ोर का थप्पड़ मार देती है। और वहाँ पे एक लड़की भी होती है जो कि बहुत बुरी तरह रो रही होती है, और उसे रेमंड ने बहुत ज़्यादा मारा हुआ होता है। तो फिर पूछने पर रेमंड बताता है कि वो लड़की जो है वो उसकी मिस्ट्रेस है और प्रेमिका है, और उसने उसके साथ चीटिंग की है, इसलिए उसने पनिशमेंट के लिए उसकी जो मिस्ट्रेस को है, प्रेमिका को है, मारा है बहुत ज़्यादा। पुलिस उसके बाद उसकी प्रेमिका को वहाँ से बचा के ले जाती है। वो बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है, और उसके बाद पुलिस उसको वार्न करती है कि अगर रेमंड फिर से ऐसा कुछ करता है तो फिर उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी। उसे कोर्ट तक जाना पड़ सकता है, जेल भी जाना पड़ सकता है वायलेंस के केस में। और इतने ही चेतावनी देकर पुलिस वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रेमंड वहाँ पे बैठ जाता है और कहता है कि चाहे पुलिस कुछ भी कह ले, लेकिन ये लोग इस बात को नहीं बदल सकते कि मैं अपनी मिस्ट्रेस को उसकी गलती की जो सज़ा है मैं उसको दे चुका हूँ, मैं तो उसे मार चुका हूँ। वो ये चीज़ को तो वो वापस नहीं ले सकते। उसने गलती की थी और उसको बराबर पनिशमेंट मैंने दिया है उसको। उसके बाद वो मेसो से पूछता है कि क्या मेसो ये सोच रहा था कि या रेमंड से एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो पुलिस के थप्पड़ के बदले में उसको एक और थप्पड़ रेमंड खुद मारेगा। तो फिर मेसो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी उसने एक्सपेक्ट नहीं किया है। तो फिर रेमंड वहाँ पे खुश हो जाता है ये सोच के कि इसका मतलब उसने सही किया और उसका दोस्त भी उसके फेवर में बातचीत कर रहा है। और मेसो उसे ये भी अश्योर करता है कि अगर केस हुआ रेमंड पे तो फिर वो उसके लिए विटनेस का काम करेगा, और वो ज़रूर इस बात की गवाही देगा। हालांकि मेसो को कुछ भी नहीं पता है कि उस लड़की और रेमंड के बीच क्या हुआ था, लेकिन वो कहता है कि मैं गवाही दे दूंगा कि हाँ, वो तुम्हारी मिस्ट्रेस थी और उसने सच में तुम्हें चीट किया था। अपने दोस्त के लिए वो इतना करने के लिए रेडी है। उसके बाद रेमंड बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। हम जैसा कि जानते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मतलबी इंसान है। मेसो को अपने सपोर्ट में देख के वो फिर से उसे अपना दोस्त कहता है और उसे एक ड्रिंक ला के देता है, शराब ला के देता है। फिर दोनों ही शराब पीते हुए रास्ते में हंसते मुस्कुराते हुए बातें करते करते चलते हैं, जिसको मेसो कहता है कि वो उसके लिए एक बहुत ही अच्छा मोमेंट था, एक नाइस मोमेंट या खूबसूरत मोमेंट था। उसके बाद मेसो वापस सेलोमेना के घर से आवाज़ आती है, तो सेलोमेना के घर जाता है और उसको वहाँ पे जाके पता चलता है कि
उसका जो डॉग है वो डॉग की डेथ हो गई है। तो फिर उस डॉग को स्कैबिस बीमारी भी थी, इसीलिए उसकी जो लाश है उसको भी उठाने वाला कोई नहीं है। सलोमोना वहाँ पे बैठ के बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। सलोमोना ये सोच के ज़्यादा रो रहा होता है कि उसका जो डॉग है वो मर गया। तो फिर मिसो कहता है कि अरे क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें तो वैसे भी वो कुत्ता पसंद नहीं था, हमेशा उसको मारते रहता था। तो फिर सलोमोना ये सुन के कहता है कि हाँ नहीं था, जो भी था हमेशा मेरी नज़रों के सामने रहता था, इरिटेट करता था, लेकिन अब मैं क्या करूँ, अब तो मेरे पास कोई नहीं है, कुत्ता ही से ही ये था तो एटलीस्ट, अब मैं क्या करूँ। और इसकी डेड बॉडी भी देखो यही पड़ी हुई है, मैं इसे उठा के नहीं ले जा सकता क्योंकि इसको स्कैबिस की बीमारी हो गई है और कोई दूसरा मेरी मदद करने भी नहीं आएगा, अब मेरा क्या होगा। ऐसा करके वो रो रहा था। पता नहीं क्यों उसके उस नेचर से पता चल रहा था कि हालांकि वो ऐसा बिहेव कर रहा था कि उसको उस डॉग से कोई लगाव नहीं है, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं साथ में रहने की वजह से सलोमोना को उस डॉग से थोड़ा तो लगाव ज़रूर था। उसके बाद मिस्र को उसकी ये रोती हुई हालत देख के, रोने वाले हालत देख के उसे उसकी मम्मी की बात याद आती है कि कैसे उसकी माँ की डेथ हो गई थी। और पता नहीं क्यों वो रिलेट नहीं कर पाता है कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन उसको समहाउ उसकी मम्मी की याद आ ही जाती है। शायद इसीलिए क्योंकि जैसे सलोमोना का कोई अपना मरा है, उसका डॉग मरा है, वैसे मिस्र के लिए भी उसकी माँ मरी थी जो कि उसकी अपनी थी। और कहीं ना कहीं मिस्र ने भी अपना एक कंपेनियन खो लिया था जो कि उसकी माँ थी। चाहे वो इतना भी इमोशनल अटैच्ड ना हो, लेकिन दुनिया में उसकी माँ के अलावा उसका अपना और कोई नहीं था, ये फैक्ट भी नहीं बदल सकते हैं। तो बस यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है। वापस हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर 5। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करना और कमेंट करना मत भूलिएगा, वीडियो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे अगले आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।